हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ मोलिक्यूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोलिक्यूल किसे कहते हैं। जैसे हमें पता है कि जो एटम होता है वो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम H से लिखते हैं। ऑक्सीजन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम O से लिखते हैं। कार्बन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम C से लिखते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम मोलिक्यूल की बात करें, जो मोलिक्यूल होता है वह ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम होता है। जैसे एक से ज़्यादा एटम, दो या दो से ज़्यादा कह सकते हैं हम, जो कि केमिकल बॉन्ड होता है उनके बीच में। O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ऐसे हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और मोलिक्यूल के मास को ही मोलिकुलर मास कहते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको एटम के मास पता होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कम से कम 20 एलिमेंट के आप एटॉमिक मास याद करके रखें। फर्स्ट 20 के, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन उसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, लेकिन मास नंबर है 4। जो एटॉमिक मास नंबर होता है वह एटॉमिक नंबर से डबल या फिर उससे डबल से भी कुछ ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों की सेम वैल्यू है 1। जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन का मोलिक्यूलर मास निकालना है, तो यहाँ पर देखना होगा कितने एटम है उस मोलिक्यूल में। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो इसको हमने इस तरह से लिखना है 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ H। 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 एटम है। एटॉमिक मास ही हमने लेने हैं। एटॉमिक मास जैसे इस लिस्ट में दिखाई दिए गए हैं, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक मास नंबर ही है। हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका मास नंबर होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर क्या है 1 है, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1। तो हम इसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है, कैलकुलेशन के बाद आ गया 2, 2 इंटू 1 2 U। नेक्स्ट हम कंपाउंड लेते हैं मोलिक्यूल वाटर का H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1। तो H2 का अलग से निकाल लेंगे मास, O का अलग, और बीच में डालेंगे प्लस। पहले से हम लिखेंगे 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ H, क्योंकि यहाँ पर भी H2 है। 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ H लिखने के बाद यहाँ पर डालेंगे प्लस, और इसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन का एक एटम है 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ O। 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ O। अब 2 इंटू 1 करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का एटोमिक मास कितना था 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर क्या है 1 है, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का। अगर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का देखें तो इस लिस्ट में कितना है 16। एटॉमिक नंबर 8 है, मास उसका है 16, तो 16 से करेंगे तो 2 1 का 2 और प्लस 16 कर कर आ जाता है 18, और साथ में लगाएंगे यूनिट यानी कि U। नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंस है मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला है CH4। कार्बन का एक एटम है इसमें और हाइड्रोजन के 4 एटम। कार्बन का कितना मास है 12 और हाइड्रोजन का 1। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन, और उसके बाद प्लस करेंगे इसके बीच में 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है। 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 1 इंटू 12 करेंगे यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई 12, उसके बाद प्लस। अब हाइड्रोजन की टर्न है, 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 4 इंटू 1 करेंगे यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर आ गया 12, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस, 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया 4, और ये हमारे पास आ जाता है 16 यूनिट। नेक्स्ट हम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं अमोनिया का। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला क्या है NH3, यानी कि नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ n, और इसमें प्लस करेंगे नाइट्रोजन के एटम के बाद क्या, हाइड्रोजन के 3 एटम, सो 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ H, 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ H। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है चेक करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, तो एक एटम है तो 1 इंटू 14, यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 14, उसके बाद प्लस का साइन है। हाइड्रोजन के 3 एटम है तो इससे कितना लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 1 14 और 3 इंटू 1 3, और इसका आ जाता है मोलिकुलर मास 17 यूनिट यू। तो ये था टॉपिक कि मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।